हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 ट्रेन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अनोखे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग जिस भी प्रश्न को यहाँ पे देख पा रहे हो उस टाइप के प्रश्नों को या फिर ट्रेन का प्रश्न कोई भी हो उसे आप लोग आज के बाद 5 सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते। जैसा कि आप लोग जानते हो आपके पास रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मुश्किल से 10 दिनों का टाइम सुरक्षित है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतिम 10 दिनों में मैथमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको टॉप 50 अलजेब्रा का, टॉप 40 ट्रिगोनोमेट्री का, इसी के साथ ही साथ मेंसुरेशन का भी टॉप 30 प्रश्न करा चुका हूं। तो आप लोग उस वीडियो को निश्चित रूप से देखना। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रेन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के डिमांड पे मैं बोट एंड स्ट्रीम को भी सॉल्व करा दूंगा। फिर आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। आज के इस वीडियो के बाद आप लोग ट्रेन से संबंधित सवालों को विदाउट कॉपी और पेन यहाँ पे आसानी से 5 से 10 सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे प्रश्न का जो लेवल है वह भी बढ़ता चला जाएगा। देखो, सबसे पहले आपसे प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, यानी कि स्पीड क्या है। देखो आप लोग, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है। हर एक प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाता है या फिर जो कि आपसे पिछले 2 से 3 वर्षों में रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, हर एक प्रश्न आप लोग देखोगे काफ़ी बेहद आसान है। तो आप लोग देखो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको चाल का अनुपात दे चुका है। दो रेलगाड़ी है जिसमें फर्स्ट का जो अनुपात है चाल का वो 7 का है और सेकेंड रेलगाड़ी का चाल का अनुपात 5 का है। दोनों का रेशियो आपको गिवन है। जबकि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर। अभी आप लोग देखोगे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग कहोगे स्पीड यानी कि चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप लोग यहाँ पे कहोगे डिस्टेंस कितना, आप लोगों की 400 किलोमीटर, यानी कि दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और यहाँ पे समय कितना ले रही है, आप लोग कहोगे केवल 4 घंटे का समय ले पा रही है। यानी कि यदि हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा दूसरी ट्रेन का। तो हमने देखा यहाँ से 100 किलोमीटर पर आवर्स का हमारा स्पीड है। किसका? ट्रेन 2 का, यानी कि दूसरे ट्रेन का। और हमें रेशियो कितना गिवन है यहाँ पे चाल का, आप लोगों को 5 रेशियो हमें गिवन है दूसरे ट्रेन के चाल का। यदि 5 यूनिट बराबर है 100 के तो आपसे पूछा क्या है, पहली रेलगाड़ी की चाल यानी कि 7 यूनिट के। आप लोग कहोगे यदि 5 यूनिट 100 के बराबर है तो 7 यूनिट कितने के बराबर है, आप लोग कहोगे यहाँ पे 20 टाइम जा रहा है और 7 से दूनी 140, यानी कि 140 किलोमीटर पर आवर्स आपका यहाँ से आंसर आ गया। तो दूसरी ट्रेन का जो यहाँ पे चाल था वहाँ हमने फाइंड किया 100 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ हमने रेशियो से कंपेयर कर दिया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 20 निकल के आया। हमसे पूछा जा रहा था पहली रेलगाड़ी का, तो हमने 7 यूनिट का निकाल दिया 140। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 140 किलोमीटर पर आवर्स इसका सही जवाब है। यह जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यह भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी बेसिक सा प्रश्न ट्रेन का पूछा जाता है। आप लोग कहोगे यदि 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है तो उसका स्पीड क्या रहा होगा। आप लोग यहाँ से देखोगे तो 35 किलोमीटर यदि 60 मिनट में वो तय कर रहा है, यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 आवर्स। यदि 1 घंटे में 35 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो 35 किलोमीटर प्रति घंटे उसका चाल हो गया, स्पीड हो गया। अभी आप लोग कहोगे यदि ट्रेन का स्पीड हम लोग फाइंड कर चुके हैं 35 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ट्रेन की, तो आपसे पूछा जा रहा है 105 किलोमीटर की दूरी वह कितने घंटे में तय कर लेगा। आप लोग कहोगे यदि 105 किलोमीटर की दूरी है, यदि हम लोग ट्रेन के चाल से यानी कि 35 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग समय निकाल पाएंगे कि ट्रेन को कितना समय लगेगा। आप लोग कहोगे 35 से 105 3 बार में, यानी कि 3 आवर्स का समय लग जाएगा। तो आप लोग कहोगे किस ऑप्शन में 3 आवर्स है। हम लोग यदि ऑप्शन ए को देखें 180 मिनट,
क्या होता है 3 आवर्स, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 180 मिनट। जिन भी छात्रों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे, काफ़ी बेसिक सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लेता, तो ट्रेन की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, सेकेंड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और सी है आपके सामने 55 किलोमीटर प्रति घंटे, और डी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी आप लोग यहाँ पे कहोगे, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है, इसे आप लोग 2 से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक जो आपका बेसिक तरीका होता है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो क्योंकि आगे भी यह कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। देखो, यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखना स्पीड 1, जहाँ भी आपको 2 स्पीड और एक टाइम गिवन हो तो हमारा डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यानी कि दोनों स्पीड का डिफरेंस, इनटू टाइम आप लोग कर दोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, आप लोगों को टोटल डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाता है। तो इस फार्मूला का आप लोग याद रखना, या तो हम लोग इस फार्मूला पे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, या फिर एक और सेकंड तरीका है, काफ़ी बेसिक सा तरीका। आप लोग क्या कहोगे, 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है ट्रेन, उसमें क्या है 10 किलोमीटर यदि वो अपना स्पीड बढ़ा देती तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लगता है। यानी कि आप लोग मान लो यदि 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कुल मिलाकर उसने दूरी तय की, जिसमें कहा जा रहा है आपसे यदि चाल 10 बढ़ा दे, मान लो पहले उसकी चाल x रही होगी, उसके बाद उसने अपना चाल x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर्स कर दिया, जिस कारण से उसे 2 घंटे कम समय लग रहा है। तो यहाँ से आप तो या तो फिर बेसिक सा फॉर्मूला लगा दो, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड कर दो और टाइम के इक्वल कर दो, या फिर आपके पास सेकेंड जो चॉइस है वो क्या है, आप लोग ध्यान से समझना। देखो, सेकंड चॉइस अभी अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, स्पीड 1 कितना है, आप लोग कहोगे स्पीड 1 हमें नहीं मालूम, तो हमने स्पीड 1 को यहाँ पे x मान लिया। स्पीड 2 कितना है, आप लोग कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दे रहा है, यानी कि स्पीड 2 यहाँ पे x प्लस 10 का है, डिवाइड बाय क्या होता है स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यानी कि दोनों स्पीड में डिफरेंस कितने का, आप लोग को 10 का, पहले x से चल रहा था उसके बाद x प्लस 10 से जाने लगा, यानी कि 10 का डिफरेंस है, इनटू टाइम कर देंगे तो हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल पाते हैं। इनटू टाइम कितना, 2 घंटे का, 2 घंटे इक्वल्स टू टोटल हमारा डिस्टेंस आता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना 400। तो यहाँ से आपने देखा यदि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ले क्या हो जाएगा, पहले तो कट करते 2 से 5 बार में, यानी कि यदि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से देख ले x का वो क्या चाल होगा जो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आप लोग को यदि हम लोग ऑप्शन बी को पहले रख ले, क्योंकि या तो हम पहले ऑप्शन बी या फिर डी रखेंगे, हम लोग यहाँ यदि ऑप्शन बी को यहाँ पे रख ले तो 40 रख लो। सबसे स्मार्ट अप्रोच होता है ऑप्शन का सहारा लेना। इस टाइप का प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछे आप लोग ऑप्शन से चला कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी मत बनाना, आपके लिए वह बेवकूफ़ी साबित होगा। यह इसलिए हम लोग यहाँ ऑप्शन से चेक करेंगे। यदि हमारा स्पीड, हमसे पूछा जा रहा था ट्रेन की चाल याद कीजिए, यदि हमने माना ट्रेन की चाल जो हमने x यहाँ पे माना है वो यदि 40 रहा होता ऑप्शन बी से, तो क्या 400 के बराबर ये आ जा रहा है। आप लोग को यदि हम लोग 40 पुट करते हैं तो 40 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 40 प्लस 10 यानी कि 50, और डिवाइड कितने से है 5 से है, तो 5 से काट दो कितने बार में 10 बार में, यानी कि 40 गुने 10 बराबर 400, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हमारा जो ट्रेन का चाल है यानी कि x का जो वैल्यू है वो 40 किलोमीटर पर आवर से बिल्कुल सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आप लोग जब भी सॉल्व करना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी मत बनाना, आप लोग ऑप्शन से यहाँ पे पिक कर लेना, यहाँ पे आप लोग आसानी से आंसर दे पाओगे विद इन सेकेंड। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो सबसे आसान तरीका है वही मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 15 सेकंड में, इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है वो आपको बताना है। देखो, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे, डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुने समय। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आप लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यदि हमें किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो हम लोग ऑलवेज 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि हम लोग मीटर पर सेकेंड
से किलोमीटर प्रति घंटे में हमें यदि जाना हो तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिक सा तो कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और यह जो कैसे प्रूफ होता है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। और नहीं भी देखे हो तो मैं आपको डिटेल में जब यहाँ पे हर एक टॉपिक कराऊंगा तो उसमें मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दूंगा। देखो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझना, आपसे कहा जा रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू, आप लोग कहोगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 72, तो 72। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे 72 किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड आपको गिवन है, जबकि यहाँ पे समय जो है वो सेकंड में है। और हमसे जो कुल दूरी जो पूछा गया है वह जो ऑप्शन में हमारे सामने गिवन है वह भी मीटर में है। यानी कि यदि हम लोग इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो हमारा जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, तो हम लोग मीटर में आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो देखो आप लोग पढ़ चुके हो, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमने कर दिया। इंटू क्या होता है, टाइम होता है। टाइम कितना 15 सेकंड इक्वल्स टू 15। अभी आप लोग देखोगे हमारा जो डिस्टेंस है वो आसानी से यहाँ से निकल के आ रहा है, क्या हो जाएगा 18 से 72 4 बार में, यानी कि 15 5 20 और 20 गुने 15 यानी कि 300। तो अभी आपने देखा 300 मीटर हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप लोग विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है, ऑप्शन भी जिन भी छात्रों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। 300 मीटर सही जवाब है इस प्रश्न का। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, आपसे कहा जा रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी क्या है। अब आप लोग ध्यान से समझना, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है, हम लोग इसे विद इन सेकेंड कैसे करेंगे आइए जानते हैं। देखो हमने मान लिया टोटल जो हमारा डिस्टेंस रहा होगा वो x रहा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हमने देखा x डिस्टेंस को उसने किस स्पीड से तय किया है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी कि वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से यहाँ से बिंदु A से बिंदु B तक जाता है। और उसके बाद क्या कर रहा है, वापसी यानी कि बिंदु B से बिंदु A तक किस स्पीड से आता है, आप लोगों को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कितना दूरी तय करेगा, जितना जाएगा उतना ही तो तय करेगा। तो प्लस x/40 इक्वल्स टू कितना समय लग रहा है आप लोगों को 6 घंटे का, तो 6 के बराबर कर दिया। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो वहाँ से हमने इस फार्मूला का यूज़ कर लिया। तो आप लोग कहोगे एलसीएम कितना हो जाएगा, यदि हम लोग एलसीएम 80 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे x + 2x बराबर हमारा 6 हो गया, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 80 गुने 6 यानी कि 480। तो हमने देखा 3x बराबर 480, तो x बराबर कितना आप लोग कहोगे 160, यानी कि 160 किलोमीटर इसका सही जवाब है। x हमने क्या माना था, टोटल डिस्टेंस माना था, वही हमसे पूछा जा रहा है एक तरफ का डिस्टेंस, यानी कि टोटल बिंदु A से बिंदु B तक का हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी कि x पूछा जा रहा है। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया x हमारा 160 किलोमीटर है। तो ये होता है बेस्ड अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, उसमें हमने बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ किया है। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। यह भी जो सवाल है आपसे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हो किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है। आपसे कहा जा रहा है यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति क्या है। देखो नॉर्मल बेसिक सा फॉर्मूला है, यह भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आप लोगों को डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 152 किलोमीटर, हमने यहाँ पे 152 किलोमीटर को लिख डाला। अपॉन टाइम कितना लग रहा है 8/9 घंटे, तो 8/9। अभी आप लोग कहोगे किलोमीटर में हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है और हमारा जो समय है वो घंटे में गिवन है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर्स में आएगा स्पीड। तो आप लोग कहोगे क्या हो जाएगा, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 9 72 यानी कि 19, और ये जो 9 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 19 × 9 इक्वल्स टू 171 किलोमीटर पर आवर्स हमारा आंसर बन जाएगा।
किस ऑप्शन में है? आप लोग को 171 किलोमीटर पर आवर्स ऑप्शन सी में है, तो इसका यह सही जवाब है। देखो आप लोग कभी भी ऑप्शन बी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहाँ मीटर पर सेकेंड में हमारा वहाँ पे यूनिट गिवन है, जबकि यहाँ पे हमने देखा हमारा जो भी यूनिट आएगा वो किलोमीटर पर आवर्स में आएगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग किलोमीटर को डिवाइड कर रहे हैं आवर्स से, तो हमारा जो यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर्स का आएगा। तो ऑप्शन सी जिन भी छात्रों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है 550 मीटर, 490 मीटर, 400 मीटर और 495 मीटर। यह भी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी आप लोग देखोगे एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति को यानी कि किसी भी मेन को वुमेन को यानी कि किसी पर्सन को जब भी क्रॉस करे या फिर किसी पोल को क्रॉस करे, तो उस केस में हम लोग ऑलवेज जो डिस्टेंस लेंगे वो केवल ट्रेन का लेंथ लेंगे, यानी कि ओनली ट्रेन का जो लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। हम लोग पर्सन के या फिर यहाँ पे पोल के डिस्टेंस को जीरो मानकर चलेंगे, यानी कि पर्सन के लेंथ को या फिर पोल के लेंथ को जीरो के तुल्य मानकर चलेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर ले या फिर किसी टनल को क्रॉस करे यानी कि सुरंग को क्रॉस कर ले, तो उस केस में हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म या फिर टनल का लेंथ होगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अभी आप लोग कहोगे अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब भी ट्रेन किसी भी पोल को क्रॉस करे या फिर किसी मेन को क्रॉस करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो टोटल डिस्टेंस होता है वो ओनली ट्रेन का लेंथ हो जाता है। तो यानी कि हम लोग पोल या फिर मेन की लेंथ को जीरो मानकर चलेंगे, वही हमारा टोटल डिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगा। तो अभी आप लोग कहोगे डिस्टेंस इक्वल्स टू, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है हमारा। तो यहाँ से यदि हम लोग स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आप लोग कहोगे ट्रेन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ, यानी कि ट्रेन की लेंथ को हमने एक्स माना, प्लस किसका लेंथ जुड़ेगा उसमें, मेन का या फिर पोल का। यहाँ पे किसका गिवन है, आप लोग कहोगे वो जो रेलगाड़ी है खंबे को यानी कि पोल को क्रॉस कर रहा है, उसका लेंथ हम लोग ऑलवेज जीरो मानेंगे, प्लस जीरो इक्वल्स टू क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, आप लोगों को 60 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ पे देखोगे किलोमीटर पर आवर्स में गिवन है और यहाँ पे लेंथ जो है वो ऑप्शन में मीटर में गिवन है। यदि हम लोग इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो हमारा रास्ता आसान होगा। तो यहाँ हमने 60 को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, उसके लिए क्या करना होगा 5/10 इंटू अब क्या है टाइम, क्योंकि हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ से यहाँ तक रहा हमारा, टाइम कितना होगा 33 सेकेंड हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने 33 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आप लोग कहोगे 3 से पहले कट कर लो आप, 3 6 का 18 और 3 से 11 बार में, यहाँ से 6 से 60 कितने बार में 10 बार में। क्या आंसर आ गया, आप लोग को 11 × 5 = 55 गुने 10 यानी कि 550 मीटर आ गया। अभी आप लोग कहोगे ये हमारा मीटर पर सेकंड में था, यही सेकंड में था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से सेकंड कट गया, केवल हमारा मीटर रह गया, यानी कि हमारा 550 मीटर सही जवाब है। किस ऑप्शन में है, आप लोग को ऑप्शन ए में है 550 मीटर। तो ये होता है सही तरीका प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग इस तरीके से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, आपसे कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग कहोगे यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है जो ट्रेन जो है रेलगाड़ी जो है वो किससे पार करती है, तो एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ 100 मीटर की है। हम लोग पढ़ चुके हैं जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर टनल को क्रॉस करे तो उस कंडीशन में हमारा जो टोटल लेंथ होगा या फिर डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा। तो यहाँ से आप लोग कहोगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और आंसर सेकेंडो में लेकर आ जाएंगे। अभी आप लोग कहोगे 100 मीटर यहाँ पे किसका प्लेटफॉर्म का लेंथ है और ट्रेन का लेंथ हमें मालूम नहीं, तो आप लोग कहोगे ट्रेन का लेंथ हमने यहाँ पे x मान लिया प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 100 अपॉन,
अपॉन कर लो या फिर इक्वल कर लो, यानी कि डिस्टेंस हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है आप लोग को, स्पीड जो है हमारा ट्रेन का वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, यानी कि 45 इंटू, अब यहाँ पे देखोगे आप लोग 100 मीटर है गिवन है और यहाँ पे सेकेंड में गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर्स को सेकेंड में चेंज कर लेंगे, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू टाइम। टाइम कितना 60 सेकेंड, तो हमने यहाँ पे 60 लिख डाला। अभी आप लोग कहोगे यदि हम लोग इसे कट कर लेते हैं, कितने से काटोगे 6 से काट लो, 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में और 3 से यहाँ पे 15 बार में, कितना हो गया 15 पीछे 75 दहे के 750, यानी कि x + 100 = 750 हमारा आ चुका है। तो यहाँ से हमने x फाइंड कर लिया, कितना हो गया आप लोग हो गया x हमारा, इस 100 को यहाँ लेके आएंगे यानी कि 650, यानी कि x = 650 मीटर। अभी आप लोग कहोगे x हमने क्या माना था, आप लोगों को ट्रेन का लेंथ हमने माना था, क्योंकि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लेंथ टोटल डिस्टेंस का काम कर रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे x ट्रेन के लेंथ को माना था। तो x हमारा 650 निकल चुका है। अब आपसे कहा जा रहा है रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय। देखो आप लोग जानते होंगे समय यानी कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा आप लोग कहोगे ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ 650 यानी कि 650 प्लस कितना आप लोग कहोगे प्लस इलेक्ट्रिक पोल, तो इलेक्ट्रिक पोल तो 0 होता है तो प्लस 0। इसे डिवाइड किससे करेंगे, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है तो स्पीड से करेंगे। स्पीड कितना गिवन है आप लोगों को, स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे का हमें गिवन है, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग मीटर प्रति सेकंड पहले चेंज कर लेंगे। क्या करोगे आप लोग 5/3 कर दोगे, यानी कि 3 से काट लो, 3 से 15 बार में, 3 से 6 बार में, यानी कि 15 पचे 75/6 या फिर 3 से 1 बार कट कर लो, 3 दूनी 6 और 3 पीछे 15, यानी कि 25/2। तो 25/2 तो यहाँ पे 25 लिखो, ऊपर आपका 2 चला गया मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या आंसर बन गया आप लोग कहोगे, यहाँ से हमारा जो आंसर बना 25 से हम लोग कट कर देंगे, 25 से काट लो 650 को कितने बार में आप लोग कहोगे 25 से, या फिर मैं 5 से काट लो तो 5 25 और यहाँ पे 5 × 5 5 × 15, उसके बाद यहाँ पे 130, यानी कि 130 बार में। अभी आप लोग कहोगे हमारा ऊपर 130 × 2 यानी कि 260, नीचे 5, तो 260/5 हमारा आंसर आना चाहिए। किस ऑप्शन में है आप लोग को 260 यानी कि 260/5 हमारा जो ऑप्शन है वो किस में है। तो पहले बार को कट कर लो एक बार, देखो 260/5 किस में है आप लोग को मीटर में था, इसे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो हमारा आंसर सेकंड में आना चाहिए। तो अभी आप लोग कहोगे 260 को हमने 5 से क्रॉस कर लिया, कितने 25 25 5 दूनी 10, यानी कि 52 सेकेंड। अब 52 सेकेंड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ये इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो लेंथ जो टोटल होगा, डिस्टेंस जो होगा वो हम लोग ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म के लेंथ को करते हैं। जबकि वो किसी मेन को क्रॉस करे, पोल को क्रॉस करे, तो उस केस में केवल हम लोग ट्रेन के लेंथ को यहाँ पे डिस्टेंस मानेंगे। बस इस बेसिक से कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आंसर आप लोग टिक कर सकते हो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अभी हमने फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लिया गया समय। देखो आप लोग आसानी से समझ सकते हो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ट्रेन का जो लेंथ है 150 मीटर आपको गिवन है और वहाँ से स्पीड भी आपको ट्रेन का गिवन है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो आपसे कहा गया रेलगाड़ी जब खंभे को पार करे, हम लोग जानते हैं जब भी ट्रेन किसी पोल को या फिर मेन को क्रॉस करता है तो टोटल जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, केवल ट्रेन का लेंथ हो जाता है। तो आप लोग कहोगे क्योंकि हम लोग पोल या फिर मेन के लेंथ को 0 मानेंगे, यानी कि ट्रेन का लेंथ कितना है 150, यानी कि हमने 150 यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारा डिस्टेंस का काम करता है 150। अभी आप लोग कहोगे 150 हमारा डिस्टेंस आ चुका है। अभी आपसे समय पूछा जा रहा है, यानी कि यदि हम लोग डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अभी आप लोग कहोगे यहाँ पे कितना है स्पीड, आप लोग कहोगे 54। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पे मीटर में हमें इसका लेंथ गिवन है और यहाँ पे हमसे सेकंड में समय पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 18 54 यानी कि 15 हो गया। और इस 15 से 150 कितने बार में, 10 बार में, यानी कि 10 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। किस ऑप्शन में है 10 सेकेंड, आप लोग को 10 सेकेंड हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
आपसे कहा जा रहा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। देखो, आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। जहाँ भी ट्रेन किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी ट्रेन के साथ या फिर किसी कार के साथ दौड़ना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, और यदि मान लो एग्जाम्पल के लिए पॉइंट ए से कोई ट्रेन चल रहा है और पॉइंट ए से ही कोई कार चल रहा है, तो ट्रेन का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है और कार का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड हमें फाइंड करना होता है, यानी कि दोनों का सापेक्ष चाल क्या होगा। तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी डायरेक्शन सेम रहे यानी कि दोनों सेम दिशा में जाए तो उस केस में दोनों के स्पीड को माइनस कर दोगे तो वही आपका रिलेटिव स्पीड होगा। और यदि आप लोग मान लो कोई ट्रेन जो है वो पॉइंट ए से चल रही है, साथ ही साथ कोई कार जो है वो पॉइंट बी से चल रही है, तो उस केस में मान लो यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चल रही है और ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड जो होगा यानी कि सापेक्ष चाल जो हो जाएगा दोनों का, वह क्या होगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इक्वल्स टू क्या होगा 20 प्लस 10 यानी कि 30। तो ये होता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जहाँ भी डायरेक्शन दोनों का सेम रहे वहाँ पे स्पीड को हम लोग माइनस करते हैं, जहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट रहे वहाँ पे हम लोग स्पीड को प्लस करते हैं। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। अभी आप लोग देखो इसे हम लोग सेकेंडों में सॉल्व कैसे कर लेंगे। आपसे कहा जा रहा है 110 मीटर लंबी ट्रेन एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। हम लोग जानते हैं जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। आप लोगों को टोटल डिस्टेंस हमारे ट्रेन का लेंथ होता है जो कि 110 मीटर है। तो हमने यहाँ पे 110 मीटर यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे समझ लिया 110 मीटर का है। उसके बाद आगे आपसे कहा जा रहा है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ट्रेन का स्पीड 60 का है और व्यक्ति जो है उसे कितने समय में पार करेगी, यानी कि यदि हम लोग स्पीड से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों को स्पीड का हमारा कितना है, ट्रेन का 60 का है और व्यक्ति जो है उसका जो स्पीड है वो 6 का है। और यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, हम लोग डायरेक्शन यदि देखें तो विपरीत दिशा हमसे कहा जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है यानी कि 60 और यहाँ पे प्लस 6 यानी कि 66। अभी आप लोग कहोगे यह जो 66 किलोमीटर प्रति घंटे में है और यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे समय हमें सेकंड में गिवन है, तो यदि हम लोग इस किलोमीटर प्रति घंटे को यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। हम लोग जानते हैं यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग किलोमीटर को 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कर डाला। अभी आप लोग कहोगे टाइम यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, आप लोग कहोगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 से कट कर लेते हैं, 6 से 11 बार में, 6 से 3 बार में, और यहाँ से 11 से 110 कितने बार, 10 बार में, और इस 5 से 10 2 बार में, और ये 3 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि टाइम इक्वल्स टू 3 × 2 सेकेंड। तो किस में है 3 × 2 यानी कि 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड जो समय है ऑप्शन बी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। 6 सेकेंड जिन भी छात्रों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका केवल कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोग किसी भी प्रश्न को उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को या फिर पोल को क्रॉस करता है तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन का लेंथ होता है, यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना है ट्रेन की लेंथ के बराबर 125 मीटर हमें ऑलरेडी ट्रेन का लेंथ गिवन है, तो 125 हमारा यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। इसे हम लोग किससे डिवाइड कर दें, आप लोग कहोगे हमसे पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, हमसे पूछा जा रहा है ट्रेन की चाल यानी कि स्पीड। तो यदि हम लोग इसे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब टाइम कितना है, आप लोगों को 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो टाइम हमारा 10 सेकंड का है।
अभी आप लोग कहोगे 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो हमारा ये किसके इक्वल होगा, स्पीड के। अब स्पीड कितना है आप लोग कहोगे, इसके लिए हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ट्रेन का भी स्पीड गिवन है और यहाँ पे व्यक्ति का भी स्पीड गिवन है। तो ट्रेन का स्पीड क्या है आप लोग को हमें मालूम नहीं, तो हम लोग इसे x मान लेंगे, और व्यक्ति का स्पीड क्या है 5 का है। अब डायरेक्शन क्या है आप लोग कहोगे, जो ट्रेन की दिशा में डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की स्पीड माइनस व्यक्ति की स्पीड, यानी कि x-5। अभी आप लोग देखोगे यहाँ आपको जो गिवन है ट्रेन का चाल ऑप्शन में वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये हमारा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे हमारा जो स्पीड है वो कितने में है, तो मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमारा मीटर में 125 है और समय सेकंड में है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे, ताकि यूनिट हमारे दोनों बराबर हो जाए। अभी आप लोग कहोगे यदि हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो 5 से 125 कितना बार में, 25 बार में कट गया, 5 से 10 2 बार में, और 25 5 बार में, कितना हो गया, इस 2 से 18 को 9 बार में। अभी आप लोग को कितना हो गया, 9 गुने 5 हो गया, यानी कि 45 बराबर कितना x-5। तो यहाँ से हमने देखा x का जो मान है वो कितना आ रहा है, 45 + 5, यानी कि 45 + 5 = 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर्स किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ये इसका सही जवाब है। अब यहाँ पे हमने देखा जो हमारा जो भी यहाँ पे स्पीड गिवन है हमें वो किलोमीटर प्रति घंटे में गिवन है, हमसे पूछ भी रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों की यूनिट को इक्वल कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर प्रति सेकेंड को डिवाइड किया था सेकेंड से, तो हमारा मीटर को सेकंड से डिवाइड किया था, तो हमारा जो यूनिट था यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड का था, जबकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे का था, तो यहाँ पे हमने किलोमीटर प्रति घंटे में से कन्वर्ट कर दिया और आसानी से ट्रेन का जो स्पीड है वो फाइंड कर लिया, यानी कि ट्रेन का स्पीड x जो हमने माना था उसे यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड फाइंड कर लिया। तो आप लोग इस तरीके से विदिन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी ट्रेन किसी भी टनल को क्रॉस कर ले तो उस केस में क्या होता है, दोनों का स्पीड दोनों का जो लेंथ है वो ऐड हो जाता है, वही हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाता है। और जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर ले तो क्या होता है, दोनों का जो लेंथ है वो ऐड होकर टोटल डिस्टेंस का काम कर जाता है। तो यहाँ से हमने देखा जो ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना है 150 प्लस क्या है 102 नहर का लेंथ है, यानी कि 102। तो ये हमारा टोटल क्या निकल चुका है, टोटल डिस्टेंस निकल चुका है। कितना हो गया आप लोग कहोगे 100 + 100 200 और प्लस 52 यानी कि 252। तो 252 हमारा टोटल डिस्टेंस निकल चुका है। आपसे पूछ क्या रहा है, आप लोग कहोगे हमसे पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की चाल। अभी आप लोग को यदि रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड हमसे पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस में यदि हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा। टाइम कितना लग रहा है 7 सेकंड का लग रहा है, तो हमने यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया है। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में ही ऑप्शन यहाँ में गिवन है तो हम लोग यहाँ पे इसका यूनिट चेंज नहीं करेंगे। तो देखो 7 से कितने बार में 7 या 21, उसके बाद 7 × 42 यानी कि 36 मीटर पर सेकेंड का आ गया हमारा टोटल यहाँ पे क्या, तो स्पीड। आप लोग कहोगे स्पीड हमारा 36 मीटर पर सेकेंड किसी ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे ऑप्शन सी में है, तो ये इसका सही जवाब है। आपका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्पीड निकल के आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड किया 252, उसे हमने टाइम से डिवाइड किया, टाइम 7 सेकेंड का लग रहा था तो 7 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमने पाया 36 मीटर पर सेकेंड का स्पीड निकल के आ चुका है हमारा, तो वही हमारा रेलगाड़ी का स्पीड होगा। तो क्या आंसर बना, ऑप्शन सी बना। तो इस तरीके से आप भी विदिन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस केस में आप लोग क्या करोगे, आप लोग जानते हो कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो टोटल जो डिस्टेंस होता है हमारा वो क्या होता है, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो यहाँ से हमने देखा फर्स्ट केस में
ट्रेन का लेंथ क्या है, आप लोग को ट्रेन का लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पे टी मान लिया। तो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, प्लेटफॉर्म 50 मीटर, तो प्लस 50। यदि हम लोग टोटल डिस्टेंस निकल चुका है, इसे यदि हम लोग समय से, यानी कि टाइम कितना गिवन है 15 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो 15 समय से डिवाइड करेंगे तो क्या स्पीड, क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। तो स्पीड जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, क्योंकि ट्रेन का जो स्पीड है दोनों के इसमें समान है, उसी स्पीड से ट्रेन जो है वो 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में क्रॉस करती है और 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो दोनों केस में ट्रेन का जो स्पीड है वो इक्वल हो जाएगा। तो दूसरे केस में आप लोग कहोगे टोटल डिस्टेंस कितना, तो टी प्लस ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 20। अब यदि हम लोग इसे किससे डिवाइड करेंगे, समय से, तो स्पीड निकलेगा, तो समय 10 समय गिवन है 10 से। तो यहाँ से आपने देखा 5 से कट कर दो, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया। यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख ले तो देखो आप लोग ध्यान से समझना, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से यहाँ पे करोगे, यानी कि 3t प्लस 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप लोग को 2t प्लस 100। तो यहाँ से हमारा t कितना निकल के आ गया, हमसे पूछा जा रहा है। तो t आप लोग कहोगे, यदि हम लोग इस 2t को यहाँ लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, -2t, यानी कि 3t माइनस 2t, तो क्या हो गया, t हो गया आपका इक्वल्स टू। अभी आप लोग कहोगे इस 100 में यदि इस वाले 60 को हम यहाँ लेके आएँ तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि ट्रेन का जो लेंथ है वो 40 मीटर का है। यही हमसे पूछा जा रहा था, जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 40 मीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपको समझना होगा कि दोनों केस में ट्रेन का जो स्पीड है वो इक्वल है, तो हम लोग यहाँ से स्पीड को इक्वल कर लेंगे और आसानी से ट्रेन का जो लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे। वही हमसे पूछा गया था, हमने फाइंड कर लिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। हर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का लेंथ, यानी कि टनल का लेंथ, सुरंग का लेंथ, पुल का लेंथ सभी ऐड हो जाते हैं तो टोटल डिस्टेंस निकलते हैं। आप लोग कहोगे ट्रेन का लेंथ कितना, तो आप लोग कहोगे 800 मीटर लंबी ट्रेन है, यहाँ पे गिवन है तो 800 मीटर, प्लस क्या है, प्लस पुल का लेंथ कितना 1200। तो हमारे टोटल क्या निकल चुका है, आप लोग को 12 + 8 यानी कि 2000। तो 2000 जो है मीटर वो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल चुका है। हमसे पूछा क्या है, समय पूछ रहा है, यानी कि यदि हम लोग इस 2000 डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। स्पीड क्या हमें गिवन है, आप लोगों को बिल्कुल गिवन है, ट्रेन का स्पीड कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ऊपर देखोगे आप लोग मीटर में हमें गिवन था और नीचे यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यदि हम लोग यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ले तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। आप लोग कहोगे क्या हो जाएगा, तो यदि हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। काट दो 6 से 20 बार में, 6 से 3 बार में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 20 से काट दो, ये कितने बार में जाएगा, तो 100 बार में, और ये 5 से काट दो तो 20 बार में। तो कितना हो गया 20/20, और ये 3 नीचे वाला ऊपर जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी कि 20 × 3 60। तो यहाँ से हमने देखा 60 हमारा आंसर निकल चुका है। क्या आंसर निकला है, 60 किस में है, आप लोग कहोगे यहाँ पे ऊपर हमारा मीटर में था और नीचे हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर से मीटर कट गया यानी कि सेकंड में निकल चुका है। तो 60 कितना निकला है, आप लोग कहोगे 20 × 3 यानी कि 60 सेकेंड निकला है। तो 60 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो यह जो प्रश्न है NTPC 2021 के एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है। देखो आप लोग जानते होंगे, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। देखो यदि कभी ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी टनल को क्रॉस करती है तो उस केस में क्या होता है, हमारा टोटल डिस्टेंस जो होता है वह ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म के लेंथ के सम के बराबर होता है। इसी तरीके से जब भी ट्रेन किसी
मेन को या फिर किसी पोल को क्रॉस करती है तो उस केस में हमारा जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है। यानी कि मेन और पोल का जो डिस्टेंस होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए ट्रेन। अब ट्रेन की जो चाल है वो 69 किलोमीटर प्रति घंटे की है और उसे समय जो लग रहा है खंबे को पार करने में 8 सेकेंड का। जब खंबे को ट्रेन पार करेगी तो क्या हो जाएगा लेंथ, केवल ट्रेन का लेंथ क्या गिवन है, आप लोग को हमें ट्रेन का लेंथ गिवन नहीं है तो उसे हमने टी मान लिया। जब हमारा जो लेंथ है वो यहाँ पे टी है ट्रेन का, वो हमारा डिस्टेंस का काम कर रहा है जब वो यहाँ पे खंबे को क्रॉस करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब टाइम कितना 8 सेकेंड का, इंटू स्पीड कितना आप लोगों को 69 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे समय हमारा सेकेंड में गिवन है और यहाँ पे स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में गिवन है। ऑप्शन भी हमें मीटर में दिख रहा है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटे को 69 को क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। क्या करना पड़ता है, 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है किसे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। क्या करोगे, 2 से कट कर दो, 2 से 9 बार में चला गया आपका, 2 से 4 बार में चला गया और यहाँ पे 3 से 3 बार में, 3 से 23 बार में। यानी कि ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना निकल चुका है आप लोगों को, 5 चौक 20, 20 गुने 23 यानी कि 460/3। तो 460/3 हमारा ट्रेन का लेंथ निकल चुका है। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। आपसे कहा जा रहा है एक प्लेटफॉर्म को जो ट्रेन है 32 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ के बराबर। यानी कि ट्रेन का लेंथ कितना 460, प्लेटफॉर्म का कितना हमें फाइंड करना है तो हमें x मान लेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझना, टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना 460/3 प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है आप लोगों को, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कितना है 69 किलोमीटर प्रति घंटे, अब यहाँ पे 69, अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 इंटू टाइम कितना 32। अभी आप लोग कहोगे ये देर से हम लोग कट कर ले 2 से, पहले तो 3 से कर लो, 3 6 18 और 3 से 23 बार में, और उसके बाद क्या हो गया आपका 2 से कट कर लो, 2 से 16 बार में और 2 से 3 बार में, तो कितना हो गया आपका, आप लोग कहोगे 23, यहाँ पे 16 25 80, 80 और यहाँ पे 23, 80 गुने 23/3 हो गया। यानी कि आप लोग कहोगे x हमारा कितना होगा, तो 460 को उसमें माइनस करेंगे तो यानी कि कितना है 16 25 80, तो 80 गुने 23, 80 गुने 23/3, इसमें माइनस क्या है 460/3। तो क्या आंसर आ जाएगा, आप लोग कहोगे 80 गुने 3 पहले हम लोग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 80 गुने 3 यदि हम लोग देखें तो 80 गुने 3 तो हम लोग पहले तो 23 यानी कि 23 80 कर लेते हैं तो कितना हो गया 3 8 24 के 4 हासिल 2, 16 2 18 184 पे 1 0 यानी कि 1840। तो 1840 में हमें क्या माइनस करना है, आप लोगों को 1840 में हमें 460 को माइनस करना है और 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 हमारा एलसीएम है। अभी आप लोग कहोगे तो आंसर कितना आ रहा है, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो आंसर जो है हमारा देखो 1840 में 460 को माइनस करना है। देखो 1840 में 460 को माइनस करना है तो 0 से 0 गया, 14 से 6 गया तो 8 हो गया हमारा, और यहाँ पे कितना आ गया 17, यानी कि 17 में से 4 गया तो 13, तो 1380 आ गया हमारा। तो 1380 को 3 से डिवाइड करके आंसर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 1380/3 आंसर हो जाएगा। यानी कि कितना होगा 1380/3, 1380/3 क्या हो जाएगा आप लोगों को प्लेटफॉर्म का लेंथ जो कि x बराबर हमने माना। तो आंसर कितना आ गया, 3 से कट कर दो, 3 छक 12, तो 12 1 3 छक 18, तो 460 आ गया। तो 460 ऑप्शन ए 460 मीटर इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, आज का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग जानते हो कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो क्या होता है, ट्रेन का लेंथ
प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ जो कि आपको 410 गिवन है, ट्रेन का लेंथ हमें गिवन नहीं था तो हमने टी मान लिया, प्लस 410, ये जो है हमारा टोटल डिस्टेंस का काम करती है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे। अब समय सेकंड में है तो, और ऑप्शन भी हमें मीटर में है तो हम लोग इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, इंटू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना, 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और टी का मान यानी कि ट्रेन का जो लेंथ है वो यहाँ से निकाल लेंगे। आप लोग आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6 से काट कर दो, 6 से 11 बार में जा रहा है, 6 से 11 बार में, 11 6 66 और 6 से 3 बार में, और इस 3 से 30 10 बार में। तो कितना आ गया आपका, आप लोग को 11 5 55 गुने 10 यानी कि 550 आ रहा है। तो टी कितना हो गया, आप लोगों के 550 माइनस इस 410 को तो करना होगा माइनस 410 यानी कि कितना, 140। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी बेसिक सा और आसान सा ट्रिक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यह भी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट पे एग्जामिनर कई तरह से सवाल लगातार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है। यह भी प्रश्न आपसे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है, दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को, अब धीमी रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे जो फास्ट ट्रेन है वो 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज़ चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का क्या फार्मूला होता है। आप लोगों को यदि डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे कहा जा रहा है एक ही दिशा है, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 यानी कि 110 माइनस 90 यानी कि कितना, 20 किलोमीटर पर आवर्स यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर्स। और यदि आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात की यानी कि डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, आप लोगों के स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे स्पीड क्या है, आप लोगों को रिलेटिव स्पीड हमें लेना होगा। तो रिलेटिव स्पीड हमारा 20 का है, अभी हमने फाइंड किया, तो 20 का स्पीड है। अब यहाँ पे समय जो है वो कितना लग रहा है फास्ट ट्रेन को, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ निकालना किसका, फास्ट ट्रेन का। तो आप लोग को हो गए, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है तेज़ चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो 18 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, यानी कि 18 सेकेंड का समय लग रहा है। लेकिन आप लोग देखोगे समय हमें सेकेंड में गिवन है, जबकि स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमने 20 किलोमीटर पर आवर्स में निकाला है। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू कितना टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है 18 सेकेंड। तो यहाँ से आपने देखा क्या हो जाएगा, 18 से 18 कट गया हमारा, और डिस्टेंस जो है यानी कि लेंथ जो है हमारा तेज़ चलने वाला ट्रेन का वो कितना हो जाएगा, 20 गुने 5 हो जाएगा, यानी कि 20 25 100 हो जाएगा। तो 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया था, तो सेकंड इसका यूनिट था, यहाँ से सेकंड कट गया तो हमारा मीटर रह गया, यानी कि 20 गुने 5 मीटर यानी कि 100 मीटर क्या रह गया, तेज़ चलने वाली ट्रेन की लंबाई रह गई। तो 100 मीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे, काफ़ी आसान सा सवाल है। आपसे कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है, और अगला जो है वो 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर की गति से चलती है। तो रेलगाड़ी की औसत गति, देखो काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछ ले और आपको दो स्पीड गिवन हो, क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही आपका एवरेज स्पीड होता है। आप लोग कहोगे यहाँ पे xy क्या है, यानी कि ध्यान से समझना, यहाँ पे x जो है हमारा वो फर्स्ट स्पीड है, y जो हमारा सेकंड स्पीड है, यानी कि हमारा जो एवरेज स्पीड यहाँ से निकल के आएगा क्या आएगा, 2 इंटू x यानी कि फर्स्ट स्पीड कितना है 240, तो 240 यहाँ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट स्पीड कितना 240, सेकेंड स्पीड कितना आप लोगों को 80, डिवाइड बाय क्या होता है x प्लस वाई यानी कि फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड, तो 240 प्लस 80 यानी कि 320। यही हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया, यानी कि इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे यदि हम लोग इसे सॉल्व करें तो 80 से कितने बार में है 320, 4 बार में। अब इस 4 से
240 60 बार में। तो आंसर क्या आ गया, 2 गुने 60 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर्स। किस ऑप्शन में है, 120 किलोमीटर पर आवर्स ऑप्शन सी में है, तो इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह जो सेशन रहा है आप लोगों को पसंद आया हो। इस तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न को विदिन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न मैथ्स का करा रहा हूँ। रेलवे में अब तक पिछले 2 से 3 वर्षों में जितने भी टाइप के सवाल बने हैं उन सभी टाइप के सवालों को मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाके हमारे पुराने क्लासेस को कवर कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।